अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा शाहजहांपुर की ओर से ये फिरोजपुर गांव में शिवधाम पे आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। सर्वप्रथम प्रभु श्री शिव जिनके दरबार में, जिनके चरणों में हम लोग बैठे हैं, उनको सारे लोगों की ओर से और क्षत्रिय महासभा शाहजहांपुर की ओर से दंडवत प्रणाम। उसके उपरांत प्रभु श्री राम और विश्व नायक महाराणा प्रताप जी को सादर प्रणाम करते हुए आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष शेर बहादुर सिंह जी सारे लोगों को जानते और सारे लोगों का परिचय हो गया। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा जो आज मदनापुर का ये ब्लॉक स्तरीय सम्मेलन आपके इस फिरोजपुर गांव में आयोजित कर रहा है, क्या क्या विजन और क्या क्या एजेंडा लेकर आपके समक्ष आया है, महामंत्री होने के नाते मुझे आपको अवगत कराना है। अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा शाहजहांपुर के जिला अध्यक्ष, हम सब लोगों के संरक्षक, परम आदरणीय परम श्रद्धेय राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित श्री पदम सिंह जी ने एक संकल्प लिया है, एक मिशन और एक आंदोलन के रूप में एक एजेंडा लेकर चल रहे हैं कि अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा शाहजहांपुर में जो अभी तक प्रायः होता था कि जिला मुख्यालय पर बैठक हुई, जिला मुख्यालय पर सम्मेलन हुआ और आपको वहां बुलाने का काम किया जाता था, मगर श्री पदम सिंह जी ने कहा कि गांव में बैठा या जनपद के अंतिम गांव और गांव में भी अंतिम छोर पे और अंतिम घर में जो हमारा क्षत्रिय बंधु रह रहा है वो वहाँ तक ना तो क्षत्रिय महासभा पहुँच पा रही है और ना वहाँ तक हम पहुँच पा रहे हैं और वो हम तक नहीं पहुँच पा रहा है। हम लोग चलेंगे ब्लॉक और हर ब्लॉक में चलेंगे। और आपको बताना चाहता हूँ जो आज का फिरोजपुर में जो सम्मेलन हो रहा है ये जनपद का 13वां सम्मेलन 14वां सम्मेलन है। अब तक हम 13 सम्मेलनों का आयोजन कर चुके हैं और होली के त्यौहार के बाद उपरांत जो सम्मेलन शेष हैं तिलहर और जयदीपुर का, उसका भी आयोजन किया जाएगा। तो हमारा एक एजेंडा और एक जो पदम सिंह जी का है कि अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा का जनपद तहसील के साथ साथ हम न्याय पंचायत स्तर पर गठन करेंगे और न्याय पंचायत के लोग ग्राम पंचायत में ग्राम कमेटियों का गठन करेंगे और पूरे जनपद का एक डाटा कलेक्शन होगा और हम एक दूसरे से रूबरू होंगे, परिचय होंगे, संवाद होगा और हम लोग एकजुटता से रहेंगे और समाज के उत्थान और समाज को मजबूत करने के लिए, समाज को एकता के लिए हम लोग जो भी प्रयास हो सकता है वह प्रयास करेंगे। हम लोग निस्वार्थ भाव से समाज को जगाने आए हैं और अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा शाहजहांपुर का एक संकल्प पत्र है, उस संकल्प पत्र के विषय में आपको अवगत कराना चाहूँगा। हमारा जो संकल्प पत्र है अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा का 11 सूत्रीय जो एजेंडा लेकर चल रहे हैं वह ये है जो समाज में कुरीतियाँ हैं उसको दूर करना है, दुर्व्यसनों को दूर करना है। जैसे सबसे पहले भ्रूण हत्या, जो बड़े पैमाने पर भ्रूण हत्या हो रही है उसको रोकना है। कम से कम हम अपने समाज के साथ साथ और समाजों में, सर्व समाज में इस कुप्रथा को रोकना है और भ्रूण हत्या को रोकना है। उसके उपरांत हमारे जिलाध्यक्ष आदरणीय पदम सिंह जी, ओमकार सिंह जी और पवन सिंह जी, सारे लोगों का, प्रीतम सिंह जी पुजारी का है कि जो मृत भोज होता है इसको भी रोकना है। हम लोग सनातन धर्म को मानने वाले हैं और सनातन धर्म की ध्वजा को कोई भी पूरे विश्व में और पताका को अगर किसी ने थामने का और आगे करने का काम किया है तो वह क्षत्रिय समाज में है। हम मंत्र भोज से मतलब ये है कि हमारा घर का परिवार का मुखिया, हमारा बड़ा बुजुर्ग लंबे समय तक अस्पताल में भर्ती रहता है, हम तो वहीं लुट पिट जाते हैं, हम तो अस्पताल में भी लुट पिट जाते हैं और इलाज के उपरांत जब घर पे आते हैं तो हम क्या करते हैं, उसका स्वर्गवास हो जाता है। तो क्योंकि हमारे बगल में हमारे रिश्तेदार ने, हमारे नातेदार ने एक बड़ा तेरवी का भोज किया है, हमको लोग चिंता ना मारे, हमको पानी ना करें, हमको शर्मसार ना करें, इसलिए हमको भी उससे 100-200 लोग ज़्यादा खिलाने का ये कंपटीशन नहीं करना है। हमको उस दिन क्या करना है, जिस दिन अंतिम संस्कार होगा उसी दिन घाट पे या शमशान पे, यहाँ पे भी अंतिम संस्कार उसी दिन, जैसे हम लोग उसी दिन तो 10वां 13वीं की डेट बता दें तो उसी दिन कहेंगे हमको 10वां भी करना है, 13वीं भी करना है, मगर बड़ा भोज अपव्यय करके नहीं होना है। जो ये मृत भोज है, ये धन पशुओं के द्वारा, धन कुबेरों के द्वारा लगाया गया गरीबों पर टैक्स है, जुर्माना है। इस जुर्माने को रोकना है, इसका समूल नष्ट करना है। हमको उस दिन ये कहना है, जिस दिन हमको 10वां शुद्धि और एकादशी है हम बाल बनवाएंगे और जिस दिन 13वीं है बड़ा भोज ना करके एक बड़ा हवन कर दे, बूंदी और वो कार्यक्रम तो करें, 11 ब्राह्मण अपने 2-3 मान को करा दें, बड़ा भोज करके अपव्यय नहीं करना, ये कहना है हमारा क्षत्रिय महासभा का। तो इस कुप्रथा को रोकना है और इस कुप्रथा के लिए जहाँ से भी शुरुआत हो और इसको रोकना है। अगला हमारा एक मिशन है जी, जो भी जैसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, चाहे देश की स्वतंत्रता की लड़ाई हो या स्वतंत्रता के उपरांत 75 साल में देश की सीमाओं की रक्षा की हो, क्षत्रियों ने सबसे बड़ी कुर्बानी दी है। आज तो सब लोग लंबी लंबी बातें करते हैं, हमारी
हमारी माता और बहनों ने 14 साल और 12 साल के नौजवानों को, बच्चों को तिलक लगाकर तलवार दे दी जाती है। तुम जाओ युद्ध भूमि में, तुम्हें देश की संरक्षा करनी है, तुम्हें देश की आबरू की रक्षा करनी है। और हम लोग अपने बलवेदी पर चढ़ गए। कौन? राजपूत लोग हुए। तो उसी क्रम को आगे हमने संकल्प पत्र में रखा है कि देश की सीमा की सुरक्षा अगर कोई सही से कर सकता है तो राजपूत कर सकता है, ठाकुर कर सकता है। इसलिए हमें सेना में, आर्मी में, पुलिस में, सुरक्षा बलों में 75% आरक्षण दिया जाए। हम दिखा देंगे विश्व का ऐसा कोई देश नहीं जो मां भारती के आगे कोई कब्जा 1 इंच भी जमीन करे। अब हमें जिम्मेदारी दो, हम मरने का प्रमाण पत्र मांग रहे हैं। तो सेना में राजपूत के नौजवानों को, आर्मी में और सुरक्षा बलों में 75% आरक्षण दिया जाए। अगला जो बाबा जी ने बताया था कि जो ESW है, या तो आरक्षण आर्थिक आधार पे हो, योग्यता के आधार पे हो, और नहीं तो आरक्षण बंद करिए। और अगर आपकी मजबूरी है, कोई बात नहीं, आरक्षण दीजिए, मगर राजपूतों को, गरीब सवर्णों को जो आरक्षण ESW का दिया जा रहा है वह 10% से बढ़ाकर 25% करिए। कोई जरूरी थोड़ी ना कि हम ठाकुर और छत्राणी के गर्भ से जन्म ले लिया तो हम अरबपति हो गए। बहुत से ठाकुर भाई हैं जो 2 जून की रोजी के लिए हरियाणा, दिल्ली में मजदूरी करने का काम कर रहे हैं।